साथ खबरें। रांची में वन महोत्सव में शामिल होंगे सीएम हेमंत सोरेन। 73वें वन महोत्सव 2022 में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। वन विभाग के वन महोत्सव का आयोजन किया। बिहार विधान परिषद के 7 नए सदस्य का शपथ ग्रहण आज शाम 4:30 बजे होगा शपथ ग्रहण। सीएम नीतीश और सभापति भी रहेंगे मौजूद। पटना से दिल्ली जाने वाली इंडिगो विमान 6E2126 हुई रिशेड्यूल। सुबह 9 बजे भरी उड़ान। इंडिगो में कल रात को बम होने की मिली थी सूचना। एयरपोर्ट में बम का दावा करने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। तलाशी में नहीं मिला बम। जांच एजेंसियां सतर्क। कर्नाटक में कांग्रेस एमएलए रमेश कुमार अपने ही बयान में फंसे। कहा, हम लोगों ने गांधी परिवार के बदौलत खूब पैसे कमाए। 3-4 पीढ़ियों तक के लिए पैसा इकट्ठा कर लिया। कांग्रेस विधायक रमेश कुमार ने कहा, इसके लिए हम गांधी नेहरू परिवार को देते हैं धन्यवाद। ये समय अब उस कर्ज को चुकाने का है। 64% वोट के साथ द्रौपदी मुर्मू ने जीता राष्ट्रपति चुनाव। 15वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई को लेंगी पद और गोपनीयता की शपथ। जीत के बाद देश के दिग्गज नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, इसके साथ गृह मंत्री समेत कई नेताओं से की मुलाकात। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने 105 विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग। 17 विपक्षी सांसदों ने भी दिया द्रौपदी मुर्मू का साथ। हार के बाद यशवंत सिन्हा ने कहा, देशवासियों के साथ मैं भी देता हूं द्रौपदी मुर्मू को बधाई। उम्मीद है कि वो बिना किसी डर या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में काम करेंगी। जीत के बाद ओडिशा में सैंड आर्टिस्ट ने देर रात बनाया द्रौपदी मुर्मू का चेहरा। अनोखे तरीके से दी उन्हें बधाई। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए रखी फेयरवेल पार्टी। दिल्ली में होटल अशोका में शाम 5:30 बजे होगी पार्टी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में दिल्ली के अशोका होटल में रखा गया विदाई भोज। पीएम मोदी की अगुवाई में आज शाम 5:30 बजे से कार्यक्रम। राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड में कांग्रेस विधायकों ने की थी क्रॉस वोटिंग। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायकों से संपर्क साधने में जुटे। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी एकता में फूट। तृणमूल कांग्रेस उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में नहीं लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर टीएमसी ने की बैठक में लिया गया फैसला। मार्गरेट अल्वा के नाम पर ममता बनर्जी से बातचीत नहीं करने से टीएमसी नाराज। अमरावती मामले में आज 7 आरोपियों को एनआईए कोर्ट में करेगी पेश। जांच का हवाला देकर आरोपियों की रिमांड पर लेने की करेगी कोशिश। कोर्ट में एनआईए अमरावती मामले में इंटरनेशनल कनेक्शन का कर सकती है खुलासा। जांच में अब धीरे धीरे अमरावती मर्डर से तार पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे। भड़काऊ भाषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। कहा, किन किन राज्यों ने भड़काऊ बयान रोकने के लिए क्या क्या जरूरी कदम उठाए, जानकारी दें। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि किन राज्यों ने आदेश पर अमल किया, किसने नहीं किया। कोर्ट ने साल 2018 में राज्यों को भड़काई भाषण पर जरूरी कदम उठाने का दिया था आदेश। सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की अर्जी पर सुनवाई। आजम खान ने यूपी सरकार पर कोर्ट की अवमानना करने का लगाया आरोप। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले पर आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस कर मांगा जवाब। गौर चिश्ती की आज अजमेर कोर्ट में पेशी आज खत्म हो रही है। पुलिस रिमांड। हैदराबाद से राजस्थान पुलिस ने किया था गिरफ्तार। आज दिल्ली आएंगे महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस। कैबिनेट बैठक को लेकर बीजेपी के टॉप लीडर्स से करेंगे मुलाकात। सदन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। कहा, सरकार ने साल 2021-22 में 747 वेबसाइट और 94 यूट्यूब चैनल को किया था बैन। अमृत महोत्सव के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोले इसरो चेयरमैन, इंसान हमेशा धरती पर नहीं रहेगा, विलुप्त हो जाएगा। जरूरी है कि हम शोध करते रहें। नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर गाजियाबाद के वकील को मिली सिर काटने की चेतावनी। असामाजिक तत्व ने घर से बाहर क्रॉस का निशान लगाकर चिपकाई धमकी वाली चिट्ठी। दिल्ली में स्कूल बस में लगी भीषण आग। रोहड़ी सेक्टर 7 में बस में लगी आग। हादसे में बाल बाल बची स्कूली बच्चे। साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों ने फिर मचाया आतंक। पैसों के लेन देन को लेकर 18 से 20 गाड़ियों में की तोड़फोड़। सीसीटीवी में कैद हुई गुंडागर्दी।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सिंगापुर दौरे का प्रस्ताव खारिज। उपराज्यपाल ने दिल्ली सीएम का प्रस्ताव किया खारिज। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का केंद्र पर हमला, कहा ओछी राजनीति के तहत केजरीवाल को सिंगापुर जाने नहीं दिया जा रहा। सीएम योगी से मुलाकात के बाद बोले दिनेश खटीक, सीएम योगी या सरकार के मंत्री से नाराज नहीं, मनमानी कर रहे सरकार को बदनाम कर रहे कुछ अफसरों से नाराजगी। दिनेश खटीक ने सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि योगी जी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, अधिकारी करप्शन में लिप्त है। दिनेश खटीक ने कहा कुछ अफसर जनप्रतिनिधियों का सम्मान तक नहीं करते, मांगने पर सूचना भी नहीं देते। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के वोटिंग रूम में सामूहिक तौर पर नमाज पढ़ने का मामला है सामने। स्टेशन के स्लीपर वेटिंग रूम में मौलाना बच्चों के साथ नमाज पढ़ता हुआ नजर आया। मौलाना ने कहा नमाज का वक्त होने की वजह से नमाज पढ़ी गई। रेलवे पुलिस ने गलत तरीके से रोका, इसलिए वेटिंग रूम में नमाज अदा करना पड़ा। स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ ने महानंदा एक्सप्रेस से 21 नाबालिग बच्चों को ले जा रहे मौलाना को पकड़ा। बिहार के खगड़िया और सहरसा जिले के बच्चों को ले जा रहा था। प्रदेश बाल कल्याण समिति मौलाना और बच्चों से भी की पूछताछ। सभी बच्चों को उनके परिजनों को सौंपा जाएगा। नाबालिगों को फतेहपुर के एक मदरसे में ले जा रहा था मौलाना। इनमें से 6 बच्चे को दिल्ली मजदूरी के लिए ले जाया जा रहा था। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता को मिली जान से मारने की धमकी। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा अगला नंबर बापू का। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने बताया इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान से एक पोस्ट किया गया है। सिद्धू के पिता को उसके दोस्तों ने जानकारी दी। मूसेवाला के पिता ने धमकी की जानकारी पुलिस को दी। पंजाब पुलिस पाकिस्तान एंगल से कर रही मामले की जांच। मधुबनी में 4 साल की मासूम से रेप, सोती हुई बच्ची को अगवा कर आरोपी ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेगूसराय में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पारिवारिक कलह के चलते की खुदकुशी। बेगूसराय में निजी अस्पताल में कार्यरत नर्स का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। किचन में लटकता हुआ ये शव मिला। किराए के मकान में रह रही थी मृतका। सहरसा में मानवता हुई शर्मसार, रेलवे परिसर में मिला बच्चे का शव। छानबीन में जुटी पुलिस। मधेपुरा में जमीन विवाद को लेकर दबंगई। दबंगों ने मां दलितों के घर को जबरन फूका। जबरन जमीन और घर से बेदखल करने की कोशिश। कैमूर में बारिश नहीं होने से परेशान है लोग। मोहनिया शहर में किया गया हवन पूजन, की गई जल्द बारिश की प्रार्थना। पाकुड़ के चेंगाडांगा गांव में ठनका गिरने से एक शख्स की मौत। खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। सीओ आलोक ने मुआवजे का दिया आश्वासन। भोजपुर के रघुटोला गांव में खेत में काम करने के दौरान वज्रपात से 2 लोगों की मौके पर मौत। घटना के बाद गांव में कोहराम। छपरा की सेमरिया में वज्रपात की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में छतारा मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत, जबकि एक गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस। नवादा में पोखर में डूबने से एक युवती की मौत। धमोल थाना के बड़की गुलिनी गांव का मामला। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। सिवान के कड़पोरा गांव के पास बेकाबू स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, एक युवती की मौत, 6 से ज्यादा लोग हुए घायल। नालंदा के अलग अलग थाना क्षेत्र में करंट लगने से 2 की दर्दनाक मौत। 48 घंटे में करंट लगने से हुई 6 लोगों की मौत। हाजीपुर के करणहोती गांव में पोखर में डूबने से 7 साल की बच्ची की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मुंगेर के हसनगंज में मकान के अंदर घुसा 10 चक्का ट्रक, मकान हुआ क्षतिग्रस्त। बाल बाल बच्चे, मकान मालिक की जान। बेगूसराय में मामूली विवाद में दबंगों ने पिता पुत्र को पीट पीट कर किया घायल। पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुटी। मसौड़ी में ससुराल वालों ने विवाहिता को मारपीट कर घर से बाहर निकाला। मामले में पीड़िता ने मसौड़ी थाने में दर्ज कराई शिकायत। गुमला पुलिस ने अलग अलग मामले में लूट और हत्या में शामिल 5 अपराधी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। नवादा में महिला से 1,20,000 रुपए की लूट, पैसे से भरा हुआ बैग झपट कर फरार हुआ बाइक सवार बदमाश। किशनगंज पुलिस ने शहर के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर स्मैक के साथ 2 नशेड़ियों को किया गिरफ्तार। भागलपुर के नवगछिया में सेक्स रैकेट का हुआ पर्दाफाश। होटल में छापेमारी की गई। 2 लड़कियां, 2 युवक के साथ 2 होटल कर्मचारी और संचालक भी गिरफ्तार। कोयला कारोबारी मैनेजर राय पर दबिश पड़ी। धनबाद के कई ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। रंगदारी के मामले में पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। शेखपुरा के ताड़ापर गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करी
को गिरफ्तार किया। 5 लीटर महुआ शराब को बरामद किया। जमशेदपुर के लिट्टी चौक के पास ट्रेलर चालक से डकैती का खुलासा। 5 अपराधी हुए गिरफ्तार। लूटे गए पैसे, नकली पिस्टल भी बरामद। औरंगाबाद पुलिस ने 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। मौके से लगभग 7 किलो अफीम और 3 मोबाइल फोन बरामद। कैमूर में बिजली बिल बकाया होने के चलते 500 आबादी वाले गांव का बिजली विभाग ने काटा बिजली। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली बिल का भुगतान हुआ, इसके बाद भी बिजली विभाग ने काटी बिजली। लातेहार में रोजगार की बड़ी समस्या। बरसात के दिनों में पुटो और खुखड़ी को डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं लोग गांव में जंगल में जाकर पुटो और खुखड़ी चुनकर लाते हैं। श्रावणी मेले का आज 9वां दिन। बांका में कांवरिया पथ में भजन जागरण के नाम पर अश्लील नृत्य देखने को मिला। वीडियो को देखकर मंच पर नृत्य कर रहे सभी कलाकार भाग निकले। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। दुमका को सीएम हेमंत सोरेन ने दी बड़ी सौगात। सर्वजन पेंशन सहज जागरूकता शिविर का आयोजन। लगभग 9 करोड़ की लागत से होगा बक्सर के प्राचीन ब्रह्मेश्वर नाथ धाम का कायाकल्प। सीएम नीतीश ने किया करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास। शेखपुरा के कलेक्ट्रेट में मंथन सभागार में बाल कल्याण पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। डीएम सावन कुमार ने दीप प्रज्वलित करके इसका शुभारंभ किया। वेरिफिकेशन और मतदाताओं की पहचान के लिए पटना सिटी पहुंची राज्य निर्वाचन आयोग की टीम। वार्ड नंबर 71 और 72 में मतदाताओं ने की शिकायत। छपरा के मशरक प्रखंड में वन विभाग ने शुरू किया चलन पौधा बिक्री केंद्र। जल जीवन हरियाली मुहिम को दी गई गति। औरंगाबाद में खाद की किल्लत से किसान परेशान। घंटों कतार में खड़े रहने के बाद भी नहीं मिल पा रही खाद। गिरिडीह के सदर प्रखंड में किसान गोष्ठी का आयोजन। तकनीकी खेती पर दिया गया जोर। आरडीडीई जीवेश झा मुजफ्फरपुर से 2 दिवसीय दौरे पर बेतिया होते हुए वाल्मीकि नगर पहुंचे। बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता और सुधार को लेकर कर रहे निरीक्षण। झमाझम बारिश से मुंगेर में मौसम हुआ सुहाना। कांवरिया पथ पर शिव भक्तों को मिली राहत। पटना के डीएम ने अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लोगों से फीडबैक भी लिया। गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल अंचल नाजिर सहित 2 कर्मियों को किया निलंबित। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर पहुंचे जहानाबाद। किनारी पंचायत में नल जल के साथ कई योजनाओं का किया निरीक्षण। कर्मियों पर जाहिर की नाराजगी। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर मुजफ्फरपुर में आरबीबीएम कॉलेज में छात्राओं ने ढोल नगाड़े और ताश बजाकर खुशियां मनाई। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर नवादा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बीजेपी के पूर्व विधायक ने लोगों के बीच जाकर बांटी मिठाइयां। जमकर हुई आतिशबाजी। पश्चिम चंपारण के बगहा में ग्रामीण विकास शिविर का आयोजन किया गया। जनकल्याणकारी और सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने पहुंचे डीएम। बेतिया में मंचलों पर कसेगा अब शिकंजा। छोटी बच्चियों सहित कॉलेज की छात्राओं तक बेतिया पुलिस आत्मरक्षा के लिए कर रही जागरूक। भागलपुर के कासिमपुर के रैयत किसानों को लेकर राजनीति संगठनों की एक संयुक्त बैठक। रैयतों मुआवजा नहीं मिलने पर जताया विरोध। भागलपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण। गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का दिया निर्देश। कोरोना संक्रमित होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जारी किया वीडियो संदेश। कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। इंडी के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद जल्द होंगे अब आम चुनाव। इसी साल सितंबर महीने में होने के हैं अनुमान। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यूरोप और रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने एक साथ किया स्पेस वॉक। 20 सालों में पहली बार किया ज्वाइंट ऑपरेशन। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 149वां दिन। यूक्रेन की एक बार फिर से रूस पर लगाया हमले का आरोप। खार्किव में बमबारी से 3 लोगों की मौत का दावा। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। स्पेन के टेनरीफ द्वीप के जंगलों में आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे फायर फाइटर्स। कई इलाकों में अलर्ट। साल की दूसरी तिमाही में ट्विटर के मुनाफे में हो सकता है सुधार। इस साल 10% से ज्यादा बढ़ सकता है ट्विटर का प्रॉफिट। अमेरिका के टेक्सास में जंगलों की आग से अब तक 21 घर हुए तबाह। पहली बार 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था पारा। फ्रांस के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में जंगलों में आग से भारी तबाही। करीब 21,000 हेक्टेयर जंगल हुआ खाक। अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के स्लम एरिया में पुलिस की छापेमारी के दौरान भड़की हिंसा। अब तक 18 लोगों की मौत। बदमाशों को पकड़ने गई थी पुलिस।
श्रीलंका में राष्ट्रपति सचिवालय के पास बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ लोगों में गुस्सा। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए किया क्वालिफाई। पहले प्रयास में 88.39 मीटर तक फेंका भाला। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सफलता के करीब। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार जीत के बाद अब टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने उतरेगी। पहला मुकाबला आज पोर्ट ऑफ स्पेन में क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया 2 और सीरीज खेलेगी। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने बताया कि सितंबर-अक्टूबर में पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर साउथ अफ्रीका की मेजबानी करेगा। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।